प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में हम एक लाभ हानि नियोजन खाता की ओर सवाल हल करेंगे, जो एक विषय को लेकर होगा जिसमें है लाभ की गारंटी। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि साझेदारी फर्म के कोई कर्मचारी बहुत ही अच्छे होते हैं, समर्पित होकर के कार्य करते हैं, तो ऐसी या फिर उसके पास काफी अच्छी योग्यताएं होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसको जो है साझेदार के रूप में फर्म में रख लिया जाता है। और जब वो फर्म में साझेदार के रूप में आ जाता है तो बहुत ही अच्छा तरीका से और भी काम करता है, फर्म के लिए लाभ होता है। तो उसको हमेशा डर बना रहता है कि भाई हमको लाभ पर्याप्त मिल पाएगा या नहीं। तो क्या होता है, जो पुराने साझेदार होते हैं वो इस बात की उसको गारंटी देता है कि अगर उनको जो पहले पारिश्रमिक दिया जाता था उससे अगर कम जो है उसको लाभ होता है तो उसे एक न्यूनतम लाभ या कह सकते हैं उसके पारिश्रमिक के बराबर लाभ उसको अवश्य ही देंगे। तो इस प्रकार से गारंटी की जाती है। साथ ही साथ जब किसी हम नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं तो नए साझेदार को भी डर बना रहता है कि भाई उसको पर्याप्त लाभ हो पाएगा या नहीं। तो उसको भी गारंटी दिया जाता है कि कम से कम इतना लाभ आपको अवश्य देंगे ही देंगे। तो बच्चों, आप लाभ की गारंटी को अच्छी तरीके से थोड़ा सा समझ गए होंगे कि जब कोई नया साझेदार या कोई कर्मचारी को हम साझेदार के रूप में है ना साझेदार बनाते हैं फर्म में, तो ऐसी दशा में उसके अंदर बनी हुई जो डर है लाभ के प्रति है ना उसको दूर करने के लिए है ना जो पुराने साझेदार होते हैं वो न्यूनतम लाभ की गारंटी करते हैं। और ऐसी दशा में जब उसको जब लाभ वितरित किया जाता है तो जब कम लाभ होता है तो उस कंडीशन में जो पुराने साझेदार होते हैं वो अपने लाभ के हिस्से में से जितना कम पड़ रहा होता है उसे जो नए साझेदार है या जो मैनेजर जिसको हमने साझेदार बनाया है उसके पक्ष में करता है। ठीक है बच्चों, और वो जो है अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। अलग अलग तरीके का मतलब ये है जो पुराने साझेदार हैं है ना उसकी कमी की पूर्ति को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं है ना। जैसे हो सकता है कि जो कमी आया है उसको पूंजी के अनुपात में पूरा करे या बराबर अनुपात में पूरा करे या कोई एक ही साझेदार उसको पूरा कर दे। ऐसे कई कंडीशन आ सकते हैं। तो वो सारे कंडीशन जो है बच्चों प्रश्न में दिया रहेगा। अगर कभी प्रश्न में उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दिया गया है तो ऐसी दशा में जो लाभ विभाजन अनुपात है, ठीक है ना, और जो साझेदार अन्य साझेदार की जो कमी की पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है, तो जो पूर्ति करने वाले जो साझेदारों के बीच में जो अनुपात होता है उसी अनुपात में ही कमी की पूर्ति को किया जाता है, पूरा किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे लाभ की गारंटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अभी हम एक सवाल बना करके आपके सामने और भी उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक प्रश्न ध्यान से समझिएगा। लिखा है ए, बी और सी एक फर्म में 5:3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार सी को प्रति वर्ष 10,000 रुपए लाभ के रूप में भाग प्राप्त होंगे। ठीक है, उसको कह दिया है सी को कि आपको जो है 10,000 रुपए प्रति वर्ष लाभ दिया ही जाएगा। ठीक है, कंफर्म कर दिया। वर्ष 2014 में शुद्ध लाभ 40,000 रुपए का है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ठीक है बच्चों, तो ये जो है लाभ की गारंटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सी को गारंटी ना, सी को कहा गया कि भाई प्रति वर्ष आपको 10,000 का लाभ हम देंगे ही देंगे। ठीक है, तो 10,000 से कम अगर उसको लाभ होता है इस प्रश्न में तो उसकी पूर्ति जो है ए और बी के द्वारा किया जाएगा। साथ ही यहां पर उस पूर्ति को किस अनुपात में करेंगे इसके संबंध में कोई स्पेशल जानकारी नहीं दिया है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो देने वाले साझेदार हैं अपने हिस्सा, ठीक है, उन दोनों के बीच में या तीनों के बीच में जो भी अनुपात रहेगा है ना, उनके बीचों में जो अनुपात रहेगा उसी अनुपात में जो है
कमी को पूरा किया जाएगा। तो इस प्रश्न में देखें ए और बी, ए का हिस्सा है, बी का हिस्सा, ये दोनों के बीच में कितने का अनुपात है? 5:3 का अनुपात है। तो उसी अनुपात में जो है कमी की पूर्ति किया जाएगा अगर होता है तो। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न हल करते हैं तब जाकर के तो और आपको इस संबंध में थोड़ा और भी कुछ बातें बताएंगे। तो सबसे पहले एक लाभ हानि नियोजन खाता का एक प्रारूप हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, लाभ को वितरित करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कर लेते हैं। ये है 2014 को समाप्त वर्ष हेतु छोटा सा है। प्रारूप जो है इस प्रकार से आप पहले से बनाएंगे, प्रारूप बनाते रहेंगे और परफेक्ट प्रारूप जो है आप लोग तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो प्रश्न के अनुसार से हम शुद्ध लाभ को हमेशा क्रेडिट पक्ष में लेके आते हैं, लिख लेंगे शेष आगे लाया। ठीक है, और इसमें तो और कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है पूंजी के ब्याज के संबंध में, ना वेतन के संबंध में, ना कमीशन के संबंध में। अगर उससे संबंधित जो भी बातें अगर दिया है तो उसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, जो कि पिछले प्रश्नों में हमने पढ़े हैं। उसके बाद ही हम निकालेंगे क्या? शुद्ध लाभ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उस प्रकार की बातें नहीं होने के कारण से जो शुद्ध लाभ लेके हम 40,000 रुपए आए हैं उसको ही हमको 5:3:2 के अनुपात में बांटना है। और बांटने के बाद हम देखेंगे कि किसमें कितना कम पड़ रहा है ना, किसको अर्थात जो सी आया है उसको कितना कम पड़ रहा है। ठीक है, और उसकी पूर्ति ए और बी की शर्त है ना किस प्रकार से करेंगे, बस इतना ही समझना है इस क्वेश्चन में। ओके, देखेंगे। तो सबसे पहले शुद्ध लाभ यहां पर, ठीक है, किसको? ए, बी और सी। तो देखो बच्चों कितना है? 40,000 को हमको बांटना है किस अनुपात में? 5:3:2 इस अनुपात में हमको बांटना है। ठीक है, यहां पर हम बांट लेते हैं इस अनुपात में, है ना। तो देखो 40,000, ठीक है, 5:3:2 बराबर हो गया 10। कितना? 10 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है? 4,000। अब ये 4,000 एक हिस्से का है तो 5 हिस्से का कितना हो जाएगा? ठीक है, एक का हिस्सा 5 हिस्सा है, उसका हो जाएगा कितना? 5×4 = 20, अर्थात 20,000 रुपए का होगा बच्चों। ठीक है, 4,000 गुणा 3, 4×3 = 12,000, 12,000 का होगा बी का। अब हम सी का देखें, 4×2 = 8, 4×2 = 8, अर्थात 8,000 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से उनका आएगा। यहां पर हम लिखते हैं इसको, ये आ गया 20,000, इनका आ रहा है 12,000 और सी का आ रहा है 8,000। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न को थोड़ा समझना है। देखो हमने सी को प्रतिवर्ष 10,000 का लाभ देने के लिए गारंटी किया है, देंगे ही आपको, प्राप्त होगा ही बोले हैं उसको, जबकि उसको है ना इस अनुपात में बांटने पर मिल रहा है कितना? केवल और केवल 8,000। तो इस 8,000 मिला, ठीक है, जबकि मिलना था उसको 10,000 रुपए कम से कम। ठीक है, तो कितने कम पड़ रहे हैं? तो वहां पर जो है 2,000 की कमी आ रही है। कितना कम पड़ रहा है? 2,000 कम पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो उस 2,000 को पूरा कौन करेगा? 2,000 को पूरा ए और बी करेगा। कौन करेगा? ए और बी करेगा। ठीक है, आपको पहले भी बताया था कि प्रश्न में से कुछ दिशा निर्देश नहीं है कि उस कमी को किस प्रकार से वो पूरा करेंगे। तो ए और बी के बीच में जो अनुपात है ना, ए और बी के बीच में जो अनुपात है उसी अनुपात में 2,000 की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, तो देखो कमी कितने का आ रहा है? 2,000। अब 2,000 को हम क्या करेंगे? 5:3 में बांटेंगे। ठीक है, कमी आ रहा है 2,000। ठीक है, इसको ए और बी पूरा करेगा। ठीक है, किस अनुपात में पूरा करेगा भाई? तो है 5:3 में पूरा करेगा। ठीक, दोनों को अगर जोड़ें तो कितना आ गया? 8। ठीक है, तो 2,000 भागित 8
करते हैं, कितना आ गया 2 एकम 2, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 8 शून्य 0। तो एक हिस्से का आता है कितना 250 रुपए। तो 5 हिस्से का कितना आ जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा 1250 रुपए, 1250 रुपए ये ए देगा। बी कितना देगा, तो बी का देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो इतना बी का कितना है 3 हिस्सा है ना, गुणा 5 और गुणा इसका है 3, तो कितना आ जाएगा 750। ठीक, अगर दोनों को जोड़े तो 2000 आ रहा है, ठीक है ना भाई। तो ए जो है 20,000 में से इतना पैसा देगा, बी 12,000 में से 750 रुपए देगा, मतलब ठीक। अब ये दोनों हिस्सा किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक। तो इनके हिस्से में माइनस कर देते हैं, ए के हिस्से में, बी के हिस्से में माइनस, और इसके हिस्से में हम क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे, ठीक। तो 20,000 में से कम कितना करेंगे 1250, ये कम कर दीजिए, जो भी आएगा बाहर लिख देंगे। इनका हम करेंगे 150 रुपए कम करेंगे, जो भी आएगा बाहर लिख देंगे। और इसमें जो है ये वाली 1250 प्लस 750, ठीक है, क्योंकि ये इनको मिलना है, तो मिलना है तो क्या करेंगे भाई, इसको दोनों को जोड़ देंगे। और इतना पैसा ए से कम होगा, 750 रुपए बी से कम होगा, तो इसको घटा देंगे। ओके है, तो इसी राशि को हमको बाहर लिखना है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18,750, और इसका आ जाएगा 11,250। अब इसका कितना आ गया 10,000। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से ये खाता को हम यहीं पर संतुलित कर देंगे। कितना 40,000, इसको भी जोड़ लीजिए, 0 5 5 10 का 0 बचा 1, 8 2 10 का 0 बच गया 1, 9 और 1 10 का 0 बच गया 1, 2 3 4, तो ये आ गया 40,000। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है जब किसी साझेदार को या किसी कर्मचारी को लाभ की न्यूनतम लाभ की गारंटी जब दिया जाता है, ठीक है, तो जिस साझेदार ने गारंटी दिया है ना, उनका हिस्सा कम पड़ने पर, ठीक है ना, घटा दिया जाता है, और जिसमें कम पड़ रहा है उस पर जोड़ दिया जाता है। जिसको हमने गारंटी दिया है उसके हिस्से में जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक। कभी कभी क्या होता है, हो सकता है पूरा जो है इस प्रश्न में तो दोनों ने है ना, दोनों लिए थे गारंटी, ए और बी लिए थे, लेकिन कुछ प्रश्नों में ऐसे भी होता है कि अकेला कोई गारंटी ले लेता है साझेदार, तो उसका ही लाभ हम कम करेंगे। ठीक है, दूसरे का कुछ नहीं करना है हमको, उनका हिस्सा जो है सीधा कमी पड़ने वाले में जोड़ देना है। ओके, कभी कभी प्रश्न में बोलता है कि भाई जो कमी आ रहा है उसको समान अनुपात में दोनों साझेदार देंगे। तो जैसे इसी प्रश्न में समान अनुपात में बोलता तो इस 2000 को 1,000 ए और बी देता, तो 1,000 ए के में 1,000 बी के में कम करते। अगर ऐसा होता, बराबर होता, समान अनुपात में बोलते तब। ठीक है, तो एक जो, या फिर कभी कभी कुछ अनुपात दिया जाता है कि इस अनुपात में जो है कमी को पूरा किया जाएगा, एक नया अनुपात दे दिया जाता है, तो उसमें हम बांट देंगे। क्लियर है ना बच्चों। अब वो बांटना तो हमको आता ही है कि कैसे हम उसको बांट करके उसको कम करना है ना, मतलब उसके हिस्से से कम कर देंगे और सामने वाले के हिस्से में जोड़ देंगे। क्लियर है, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके ना, तो ये था लाभ से संबंधित या गारंटी है ना, लाभ की गारंटी से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न। इसी प्रकार से सारे प्रश्नों को भी आपको हल करना है, बहुत ही इजी है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, आपको सारी बातें बता दिया गया है। ठीक है ना भाई, अगर प्रश्न में जो है कमी की पूर्ति किस अनुपात में करना है, कुछ बातें नहीं दिया है, तो क्या बोला आपको बोला कि लाभ विभाजन अनुपात जो दिया है और जिस साझेदार को देना है उसी अनुपात में जो है वो बांटेगा। या कभी कभी प्रश्न में समान अनुपात दिया है तो समान अनुपात में बांटेंगे। कोई प्रश्न में बोलता है अकेला कोई साझेदार देने को तैयार है तो अकेला उस साझेदार के हिस्से से पूरा करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि हो सकता मान लो जाए जो है हम इसको जब बांटते इस अनुपात में, रेशियो में, कोई भी रेशियो में, अब ये 10,000 से ऊपर आ जाता, 10,000 की गारंटी दिया था लेकिन 10,000 से ऊपर आ गया, 11,000, 12,000, 13,000 आ गया, तो ऐसी दशा में जो है ना, ऐसे निकाल करके ज्यादा हो गया उसको है ना, कम करके उसको दे देंगे वापस, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो कम से कम है वो। क्लियर है ना,
कि भाई इसका पैसा ज्यादा आ गया, 11,000 लाभ मिल गया सी को, इसलिए अब 1,000 का लाभ जो है वो दोनों को दे दें, ऐसा नहीं करना है यहाँ पर, है ना। उसको 11,000 ही मिलेगा, ठीक। कम पड़ेगा तब जो है आपको इस प्रकार से बाना उसके हिस्से से काट के, है ना, जिसको गारंटी दिए हैं उस साझेदार को देंगे। ओके बच्चों, तो ये था आज लाभ की गारंटी से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न, और हम जहां तक समझते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, एक नए क्वेश्चन के साथ कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।